अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ राय बशीर साहब से, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, सर आप आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ साथियों, मेरे भाई ने बहुत अच्छे अशार पढ़े, लेकिन एक शेर वो छोड़ गए, तो वो मैं पढ़ देता हूँ कि कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम मैखाना गिराने आए थे। कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम मैखाना गिराने आए थे। दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। आज का जो ये इजलास हो रहा है, इसमें मेरे भाई ने, हज़रत सदीक साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात की। मैं इस पे गुजारिश ये करूँगा कि जुडिशल कमीशन का जो हमारा मेंबर होता है वो इतना कमज़ोर नहीं होता। मैं जब जुडिशल कमीशन का मेंबर था तो जो 2 जजेस के नाम आए, मैंने उनके बारे में ये बात कही कि ये करप्ट हैं, ये इस काबिल नहीं है कि इनको हाई कोर्ट का जज एलिवेट किया जाए। लेकिन चूँकि वो जजेस के बेटे थे, इसलिए सारे जुडिशल कमीशन के जजेस उनके साथ थे। तो मैंने अपना बस्ता बांध लिया। तो मुझे इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि राय साहब आपने बस्ता बांध लिया है। मैंने कहा जी आप इनको जजेस रखें, मैं यहाँ रिज़ाइन करके बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा कि आप इतने करप्ट लोगों को जज रखते हैं। उनकी हवा निकल गई और फ़ौरन ही उन्होंने कहा नहीं 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 ठीक है, आप रिज़ाइन ना करें, हम इनको देख लेते हैं। और उन दोनों के दोनों को डेफर किया गया। और उसके बाद एक 1 मैन ट्रिब्यूनल बना जवाद ख्वाजा साहब का कि वो ये इंक्वायरी करके बताएंगे कि ये शराबी, जानी और ये क्या इनमें ये बुराइयां हैं कि नहीं हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आज के इजलास में हमारे नुमाइंदा जनाब अख्तर सुहैन साहब वहाँ पर मौजूद हैं। अगर ये सीनियरिटी की प्रिंसिपल को वायलेट किया गया है तो क्यों नहीं कहते कि जनाब मैं हम इसके खिलाफ हैं और अब इसका रिज़ाइन करता हूं और मैं बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं बाहर के साथ हूं। बात यह है कि देखिए, मैंने उस वक्त भी, मेरा एक मौक़िफ़ था कि सेशन जजेस को भी सीनियरिटी की बुनियाद पर हाई कोर्ट का जजेस लगाया जाए। और वहाँ जो एक कमेटी बनी थी जिसका मैं, मौलवी अनवारुल हक साहब और अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे इजाज़ चौधरी साहब, हम 3 मेंबर थे। और उसमें मैंने रिकमेंडेशन में ये बात लिखी थी कि अगर जो सीनियर 3 सेशन जजेस हैं वो अगर इस काबिल नहीं हैं कि उनको हाई कोर्ट का जज बनाया जाए तो वो सेशन जज क्यों हैं, उनको सेशन जज से भी निकाल देना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल इस दफ़ा एक की हद तक मंजूर हुआ है कि जो नंबर 1 सेशन जज था सीनियरिटी में, उसको 13वें जज के तौर पे रखा गया। 12 जो लिस्ट के आदमी थे वो रखे गए और 13वां जज वो भी रखा गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ भी ये प्रिंसिपल जो है, देखें बात सुने, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये बात मेरे भाई की ठीक है कि ये नहीं लिखा हुआ कि सीनियर मोस्ट जज को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाएगा, तो अगर सीनियर मोस्ट जज बैठा हुआ जो वहाँ पर है वो इस काबिल नहीं है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए, तो वो सीनियर जज क्यों है, वो चीफ जस्टिस क्यों है, वो सीनियर प्यूनी जज क्यों है? तो गोया उसकी क्रेडिबिलिटी तो यहीं पे डाउटफुल हो गई। बाकी रही बात कि ये तीसरे नंबर से कभी अपनी चॉइस का उठा लेना, कभी 5वें नंबर से उठा लेना और कभी 6ठे नंबर पे उठा लेना, अगर यही बात है तो कम अज़ कम जजेस की जो लायकी नालायकी है उसको देख लें।
और उसकी बुनियाद पे उसको एलिवेट करें। बात यह है कि हर चीज़ लफ्ज़ बलफ्ज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रवायात में हैं, बहुत सी चीज़ें और ऐसी हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। मेरी नज़र में अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं भी लिखा हुआ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी इस पर करना चाहिए कि जनाब ये प्रिंसिपल लेट डाउन आइंदा के लिए हम करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करके इस बात को लेके आए कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो उसको एलिवेट किया जाएगा। और इस तरीके से बाकी जो जजेस हैं उनका राइट क्यों मारा उसको गस्ब किया जाता है। मैं ये कहूँगा कि तमाम तर जजेस जितने हैं उनको सीनियरिटी की बुनियाद पे राइट फ्रॉम द सिविल जज की सीनियरिटी की बुनियाद पे उसको एडिशनल सेशन जज बनना चाहिए, एडिशनल सेशन जजेस की सीनियरिटी की बुनियाद पे सेशन जज बनना चाहिए, और सेशन जजेस की सीनियरिटी की बुनियाद पे हाई कोर्ट का जज बनना चाहिए, और हाई कोर्ट के सीनियरिटी की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए। तो इस तरह से ये एक रूल बनाया जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपने रूल्स में अमेंडमेंट करके। और दूसरे नंबर पे ये है कि मेरे भाई ने एक पार्लिमानी कमेटी की बात की। पार्लिमानी कमेटी को जो इनइफेक्टिव किया था वो चौधरी इफ्तिखार साहब ने किया था। उन्होंने एक पिटीशन लेके उसमें एक सेंटेंस लिखा था कि ऑल द डिसीजंस ऑफ द पार्लिमानी कमेटी शैल बी जस्टिसेबल इन द सुप्रीम कोर्ट, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने बहुत से ऐसे जजेस को जिनको के उन्होंने पार्लिमानी कमेटी ने निकाला और उनको कंफर्म ना किया, उनको उन्होंने बज़रिया पिटीशन जो है ना वो जज मुकर्रर कर दिया। जब इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट में होंगी, जब ऐसे वाक़यात सुप्रीम कोर्ट में होंगे, तो यकीनन फिर जो है ना वो सीनियरिटी की बुनियाद पे उनको इसलिए नहीं ये रखना चाहते कि वो उनके मंजूर नज़र नहीं होते, और जो उनके मंजूर नज़र होते हैं उनको रख लेते हैं। तो ये मेरी इस पर गुजारिश ये होगी कि ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जो बंदा सीनियर है वो अगर इस काबिल नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बने तो उसको हाई कोर्ट के जज से भी हटा दे। और दूसरे नंबर पे मैं इस भाई के इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जो वहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैटर पड़े हुए हैं उनको डिसाइड क्यों नहीं करते, इजलास बुला के उसको डिसाइड करें और उसके लिए जल्द अज जल्द डिसाइड करें, ताकि वो जज भी आसानी से काम करे। अगर उसके खिलाफ वो झूठी है और अगर वो इस काबिल है कि वो उसके इल्ज़ामात सच्चे हैं तो उसको फौरी तौर पे निकाल देना चाहिए। तो ये क्यों ताख़ीर की जाती है? ये ताख़ीर भी इसीलिए की जाती है कि वो अपनी मर्ज़ी की मनमानियाँ उनसे करवा सके। हैरानगी की बात यह है कि देखें, जब शुरू में जुडिशल कमीशन बना तो गैर जजेस की और जजेस की तादाद बराबर थी, और एक वोट चीफ जस्टिस का कास्टिंग वोट होता था। इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये जुल्म किया कि उन्होंने वो एक पिटीशन लेके उसमें एडमिटिंग नोट लिख के तो गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया और उसमें जजेस की तादाद बढ़वा ली। अब देखें, तादाद है वहाँ 8 बैठे हैं जज, यहाँ 5 बैठे हैं दूसरे मेंबरान गैर जज, तो जो जजेस चाहेंगे फैसला तो वो होगा। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ जुडिशल कमीशन के साथ, और वो जुडिशल कमीशन जो कि इस मकसद के लिए बनाया गया था कि लॉयर्स में से और जजेस में से जो लोग इस काबिल हों कि उनको जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जाए, वो सारे का सारा वायलेट हो गया और जजेस साहबान ने यहाँ पे अपनी मर्जी करना शुरू कर दी। तो ये उनकी मर्जी जो है इसको ख़त्म करवाना चाहिए, और बार को इसके लिए बाकायदा, मेरी नज़र में मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ कि बार को इसके लिए बाकायदा एजिटेट करना चाहिए, और इस एजिटेट करके इसको प्रिंसिपल्स को इन ब्लैक एंड वाइट लाना चाहिए, ताकि ये जजेस की जो अपॉइंटमेंट है और जजेस की जो एलिवेशन है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।